आइए हम लोग क्रूस पर से कही गई पांचवी वाणी को देखने पाएंगे। जैसा कि लिखा गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 28वां ऐसा लिखा है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा, मैं प्यासा। अब तक हम 4 वाणियां जो सुन चुके हैं। 4 वाणियों में हर एक बातों को यीशु मसीह ने एक एक शब्द को जो जोर दे देकर कहा। क्रूस के ऊपर से कहने के लिए उन्हें बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ती थी, हमें होता है। और एक एक वाक्य को कहना, और ऐसे भरी दोपहर के समय, और सबसे बड़ी बात की ये कि वो इंसान अब इंसान पूर्ण रीति से टूट चुका था, और ऐसा टूटा हुआ व्यक्ति फिर भी होशो हवास में इस बात को कह रहा था कि मैं प्यासा हूं। ये प्यास किस चीज को दर्शा रहा है? यूनानी भाषा में प्यासा को डिप्सो कहा गया है, डिप्सो। और यहाँ जैसा लिखा गया है कि मैं प्यासा हूं, उसका हिंदी जो तर्जुमा हुआ है मैं प्यासा हूं। प्यासा का अर्थ क्या है? हाँ, धन्यवाद। प्यासा का अर्थ है चाहत, चाहना। किस चीज की चाहत थी? यीशु मसीह जो कि जगत का, सारे संसार का मालिक और खालिक, थोड़ा उसको पढ़ेगा भजन संहिता 22 का 14-15 पढ़िएगा, मैं शायद उसमें जाएगा। मैं जल के समान बह गया, हाँ, और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, हाँ, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, हाँ, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया। ठीकरा हो गया, मेरा बल टूट गया और ठीकरा हो गया। जो जीवन का जल देने वाला, जो यीशु मसीह अपने वचन में बार बार कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे जीवन का जल दूंगा। ये जीवन का जल देने वाला आज स्वयं कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। ये प्यास के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहले रोमी राज्य में जब किसी को दंडित किया जाता था, तो उस समय में क्रूस के ही द्वारा दंडित किया जाता था, और वो क्रूस के दर्द को सहने के लिए वो वहां पर कुछ नशे का पदार्थ उन्हें पिलाया जाता था। उसको थोड़ा देखेंगे, मरकुस 15-23 वो देखिएगा थोड़ा सा। मरकुस रचित सुसमाचार 15-23 वहां उसे मुर्ग मिला हुआ दाखरस देने लगे। कैसा था दाखरस? मुर्ग माने नशीली चीज, नशीली पदार्थ मिलाया हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया, क्योंकि वो नशे की वस्तु थी, नशे का पदार्थ था। अब यीशु मसीह अपने दुख को होशो हवास में सहना चाहता था। और उस समय की प्रथा थी कि जब भी किसी को क्रूस पर चढ़ाया जाता था, परंतु कीले नहीं ठोके जाते थे, रस्सियों से बांधे जाते थे,
और देखा जाता था कि वो कब तक सहता है। और उस दर्द को सहने के लिए उन लोग ये नशा में मिलाया हुआ पदार्थ पिलाया जाता था। और यीशु मसीह ने जब कहा मैं प्यासा हूं, ठीक है, तो 29 पद ये पढ़ेगा थोड़ा से, किसी का 29 पढ़ेगा। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे में रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने बस यहां भी देखिए उसी बात का बतलाया गया। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, हम लोग बाद में उसको अगर यूहन्ना में घर में जाके पढ़ेगा लूका यूहन्ना में, तो लिखता है जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं, एक सिपाही के मन में दया की भावना जगी। एक सिपाही के मन में दया की भावना जगा और वो स्पंज लेकर यीशु के मुंह में लगाया कहता वहां, परंतु यीशु मसीह ने उसे नहीं लिया। कारण क्या था कि यीशु मसीह चाहता था कि मैं जो दुख भोग रहा हूं पूर्णता होशो आवास में इसे अपने में साक्षात करूं। और ये प्यासा जो 3.5 साल की सेवकाई थी, अभी हम लोग यूं मैंने दी अपनी जान, तूने क्या दी अपनी जान, यूं मैंने दुख सहा, क्या तूने कुछ सहा। आज यीशु मसीह उस क्रूस पर से इस बात को हमारे जीवन में बतला रहा है कि मैंने जो कुछ त्याग किया, मैं स्वर्ग को छोड़कर आकर त्याग किया, तुमने क्या किया। यीशु मसीह के सेवकाई को आज यीशु मसीह आज आपके जीवन में इन बातों को दर्शा रहा है। चाहत यीशु मसीह कई बार कहा मैंने जो किया है मैंने तुम्हें नमूना बतला दिया है। क्या आज लोग इस बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह के किए गए कार्यों को, अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? जैसे कि अभी चौथी वाणी में जो कहा गया, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब पाप आ जाता है, पाप का अलगाव में वहां यीशु मसीह और पिता का क्या होता है? दूरियां, अलगाव। दोनों मिल नहीं सकते, क्योंकि यूहन्ना ने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना जो सारे संसार का पाप उठा गया था। और जब पाप उठाकर वो तीन घंटे का गाढ़ा अंधकार था, पहली वाणी, दूसरी वाणी, तीसरी वाणी, चौथी वाणी, ये कंटिन्यू कहा गया। और जब चौथी वाणी हुई, ये 3 घंटे का समावेश था, बड़ा अंतराल था प्यार। और उस मौत की वाणी में से यीशु मसीह जा रहा था प्यार। और इन सारी परिस्थितियों में यीशु मसीह अपने आप को पूर्ण रीति से टूट चुका था। भजनकार कहते हैं वो शारोन का गुलाब, जिसे नाम दिया गया था शारोन का गुलाब, वो मुरझा गया था। सोचिए रेगिस्तान और वो गुलगुत्ता पहाड़ के ऊपर में ये थोड़ी सी धूप, अभी शहर धूप लगनी, मैं खिड़की बंद कर दिया। सोचिए उस धूप के तपिश में यीशु मसीह चल रहा था। खून के बूंदे जो पसीने होकर बह गए, खून का नामो निशान कुछ भी नहीं रहा प्यार। ऐसे समय में, प्यासे परिस्थिति में यीशु मसीह इस बात को कह रहा है और जानता था कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना 4 का 13 में होना चाहिए।
यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा हाँ वह फिर प्यासा होगा। हैं? फिर प्यासा होगा, माने जो संसारिक जल को पिएगा, जो संसारिक जल को पिएगा वो फिर प्यासा होगा। हाँ, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, जो मैं इसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हाँ, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन तक कैसा रहेगा? उमड़ता रहेगा। ये जीवन की जल की सोता देने वाला आज ऐसी परिस्थिति में आ गया है कि खुद कहता है कि मैं प्यासा। डिप्सो जो बड़ा एक शब्द में है, डिप्सो और प्यासा तो दो शब्दों का समावेश है। और यहाँ यीशु मसीह कहता है मैं किस चीज की प्यास थी यीशु मसीह को? क्या चाहता था वो यीशु मसीह आपसे हमसे प्यार, जो यीशु मसीह ने सारे संसार में रहकर कार्य किया। चारों वाणियां बोलने के बाद चारों वाणी खत्म हो गई। पहली वाणी जो थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सारे संसार के लिए था। पहली वाणी जो थी वो सारे संसार के लिए था। दूसरी वाणी जो थी वो अनंत राज का है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, पावर ऑफ गॉड। प्रीति मतलब सारे संसार क्षमा। और तीसरी वाणी जो कह के गई प्रबंध, प्रोविजन। यीशु मसीह अब तक सारे संसार के लिए सारे लोगों की चिंताएं करता रहा। जब उसे अपनी चिंता हुई तब उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा? ये पिता और पुत्र का आपस का यह वार्तालाप था प्यार। और जब यह खत्म हुआ, अब यीशु मसीह अपने आप को अपने में उसे महसूस हुआ कि मैं क्या हूं? प्यासा। मैं प्यासा। और इसलिए वहां पर यीशु मसीह को लोग प्यासे के रूप में वो सिरका देने लगे प्यार। परंतु यीशु मसीह ने उस सिरका को लिया और छोड़ दिया। आज यीशु मसीह के किए गए कार्य यीशु मसीह ने इन 3.5 साल के सेवकाई में किए, उसके लिए यीशु मसीह कहता है, कौन मेरे प्यास को बुझाएगा? कौन जाएगा मेरे पिता के वचन को सुनाने? कौन जाएगा? कौन सेवकाई में आगे बढ़ेगा? ये चाहत थी प्यारे यीशु मसीह। क्या आज हम तैयार हैं यीशु मसीह की चाहत को, यीशु मसीह के प्यास को सिर्फ पानी पिला देने से वो प्यासा नहीं? अभी पढ़े ना, जो कोई इसमें से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु मैं जो तुम्हें जल दूंगा वो अनंत काल का जल होगा, वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। इस पानी को पिलाने के लिए क्या आज हम तैयार हैं कि सिर्फ 3 घंटा बैठकर गाल में हाथ डालकर चिंतन कर लिए, हो गया खत्म? नहीं किया। उस प्यास को आपको हमको बुझाना है प्यार। तब जाके यीशु मसीह के कार्यों का, यीशु मसीह के बलिदान का प्यास क्या होगा? बुझेगा प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड।